ऑफिसर साहबान, कमल जी, ढाका साहब और हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स जो अभी आपके सामने अपने एक्सपीरियंस शेयर करके गए हैं, कमलजीत जी, बाबा जी, धारीवाल साहब, सुरेखा जी, त्यागी जी। हमारे कहने से शायद उतना असर नहीं रहता। अगर कोई आपकी बरादरी का बंदा कह रहा है कुछ, आपका कुलीग कोई बात कह रहा है, तो बात असर रखती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मिलियंस, करोड्स वहां पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस से बताएंगे, वो गलत गाइड नहीं करेंगे। सभी बातें लगभग हो गई हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि पंजाब जो है वो हॉस्पिटैलिटी के लिए माना जाता। पंजाबी बहुत अच्छे मेजबान हैं। पूरी दुनिया में जाओगे आपको पंजाबी मिल जाएंगे, और पंजाबी आपको कभी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। पंजाबी आपको हार्ड वर्क करते हुए मिल जाएंगे। उस हार्ड वर्क के बाद 2 साल बाद जाओगे तो बहुत बड़ी पोजीशन पे मिल जाएंगे वही बंदे पूरी दुनिया में। फिजी से दुनिया शुरू होती है, पहले सूरज फिजी में आता है। पूरा फिजी इंडियंस का ही है। हरियाणा का ही था जो महेंद्र, वो जो प्रधानमंत्री बन गया था, तब हरियाणा पंजाब एक ही जैसे थे। जब वो गए थे, माइग्रेट हो गए, तो वेस्ट कोस्ट तक, कैलिफोर्निया तक आपको पंजाबी मिल जाएंगे। मतलब कहा तो ये भी जाता है कि अगर चांद पर कभी दुनिया बसी, नासा ने या एलन मस्क ने कभी कॉलोनी वगैरह वहां काटी कोई, तो ऑलरेडी वहां पे पंजाबी ढाबा तो हो गई। और वो मस्क पूछेगा आप कब आ गए थे, वो कहेगा मैं तो बहुत देर पहले आ गया था। एक ट्रैवल एजेंट से बात हुई थी, अमेरिका ले जाने की, फगवाड़ा का था वो, लेकिन पता नहीं कहां छोड़ गया यार। तो मैंने सोचा कभी ना कभी यहां भी लोग आ जाएंगे, यहीं बस जाते हैं। तो इतना हमारा जुनून रहता है काम के लिए और कुछ करने के लिए। मुश्किल से मुश्किल हालात में पंजाबी जो है वो रहना जानते हैं। हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो धाड़ भी आते थे देश को, दिल्ली को लूटने के लिए, तो पंजाब के रास्ते आते थे। चाहे वो तुर्की से आते थे, चाहे वो ईरान से आते थे, जितने भी दिल्ली को लूटने आते थे, तो हमारे बुजुर्गों के साथ 2 बार उनकी भिड़ंत होती थी। एक बार जाते हुए, एक बार दिल्ली लूटने के बाद आते हुए। तो हमारे ब्लड में फाइट है, हमारे ब्लड में गुरुओं का आशीर्वाद है, जिन्होंने जुल्म के विरुद्ध लड़ना सिखाया। ऐसी धरती है, पंजाब वरदान है। बाबा साहब ने जैसे बताया कि वहां आके कोई भूखा नहीं रह सकता। आप देखते होंगे नेशनल टीवी, इंटरनेशनल टीवी पे, दुनिया में कहीं भी कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तुर्की में चाहे भूकंप आ जाए, केरला में सुनामी आ जाए, नेपाल में भूकंप आ गया था, रेड क्रॉस बाद में पहुंचती है। पता नहीं पहुंचती है, पता नहीं, लेकिन पंजाबियों का लंगर वहां पहले पहुंच जाता है। ये हमें वरदान है। ये मैं जर्मनी गया तो वहां भी वो इवन जर्मन पीपल कह रहे थे कि जब कोरोना आया था तब सिर्फ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस, पंजाबीज थे जो सड़कों पर खड़े होकर हमको खाना खिला रहे थे, फूड दे रहे थे हमें, जब सारी दुनिया डरती थी घर से निकलने। तो पंजाब का कल्चर ऐसा है कि टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, फर्टाइल लैंड है, कौम बहुत मेहनती है, और हर फील्ड में फ्लिपकार्ट हमारे पंजाबी का, जोमैटो पंजाबी है, ब्लिंकिट पंजाबी, मास्टर कार्ड का सीईओ पंजाबी है, बंगा साहब। बोइंग में 45% इंजीनियर्स ओनली फ्रॉम GNE, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना, और GNE डे मनाते हैं वहां सियाटल में वो।
GNE डे इतने ज्यादा हैं। तो एक ऐसी स्टेट जो हमेशा लीड करना जानती है, चाहे वो आजादी का संघर्ष हो, सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों की, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट अभी दे रहे हैं गवर्नमेंट वाले, हमने तो कब से दे दिया था। पहले हम गेहूं और खाने पीने की चीजें बाहर से मंगाते थे, तब मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, तो पंजाब ने बनाया, अपनी धरती से सोना उगाया और देश के भंडार जो है वो भर दिए। इस वक्त पंजाब थोड़ा संकट में है, कुछ जिले हमारे बाढ़ में, बाढ़ आ गई, फसलें बर्बाद हो गई, घर टूट गए, स्कूल टूट गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हो गया। फिर भी इस इतने संकट के बावजूद भी 170 लाख 170 लाख मिलियन टन राइस हम देश को देंगे। इतना कुछ बर्बाद होने के बाद भी ये स्टेट है। 125 लाख मीट्रिक टन ऑफ व्हीट हम फूड बॉल में देते हैं। और बदले में कभी कुछ नहीं मांगते, सर्वत्र का भला मांगते हैं, दुनिया का भला। और जैसा कि बोल रहे थे यहां से कि हर भजन मंडली, कीर्तन, संग्रांद, हनुमान जयंती, राम नवमी, ईद, शबरीद हमारी सबकी सांझी है। हमारी धरती में सब जो भी बीज बोओगे वो उग जाता है, लेकिन नफरत का बीज नहीं उगता वहां पे। हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत कमाल है। उस पर गोलियां भी चली पास्ट में, बम भी फूटे, लेकिन हमारी सोशल बॉन्डिंग नहीं टूटी। कोई और स्टेट होती इतने संकट में कई साल लग जाते उसको उभरने में, हम 1 महीने में वहीं पे खड़े हैं, फिर दोबारा चलो आओ। पंजाबी जब कुछ भी ठान लें तो मुसीबत छोटी रह जाती है। बहुत सा काम किया भी होगा आप लोगों ने। तो हमारे यहां अभी मेरे तो टिप्स पे है सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव से उठ के आए हैं, खेती परिवार से, पिताजी मेरे टीचर थे, तो मुझे पता है अन्नदाता किसान है, लेकिन अन्नदाता आप भी तो हैं। लाखों चूल्हे आपकी वजह से भी तो जलते हैं ना। अभी राइट नाउ हमारे गवर्नमेंट टेक ओवर करने के बाद 16 मार्च 2022 को हमने ओथ सेरेमनी थी हमारी। अभी तक हमारे पास मतलब 1.5 से 2 लाख के बीच इन्वेस्टमेंट आ गई है। हम MOU में बिलीव नहीं करते। MOU में क्या लिख लेंगे, आप ही लिख लेते हैं, साइन कर देते हैं। मैं बोल दूंगा बाहर मीडिया में जाके 4 लाख करोड़ के MOU हो गए, कोई आया नहीं, फिर फायदा क्या हुआ। हम तो सीधा डायरेक्ट दिल से, आइए आप परसों आ जाइए, आप इतनी तारीख को आ जाएगी, आपके पास लाइजन अफसर आपको स्वागत करेंगे, फुलकारी भंगड़ा गिद्दा के साथ आपका एयरपोर्ट पे स्वागत होगा, ढोल बजेंगे। आप देखिए ज्योग्राफिकली आपको कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे फिट करनी है। रेल चाहिए, बाई रोड आपको सूट करता है, बाई एयर करता है, आप चुन लीजिए, आपका काम हो गया। तो 1.5 से 2 लाख करोड़। टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, साइकिल वैली लुधियाना में आ गया। 90% उनकी कंस्ट्रक्शन हो गई है, विद इन 3-4 मंथ्स वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। उसी तरीके से सनातन टेक्सटाइल, हिंदुस्तान लीवर पहले ही हमारे पास है, कारगिल है, नेस्ले पहले से है हमारे पास, वर्धमान, हीरो, A1, फ्रेडनबर्ग। बाबा साहब आपको पता है जब फ्रेडनबर्ग आ रहा था तो एक छोटे से रास्ते का पंगा हो गया था, वो बीच में जा रहा था इनकी फैक्ट्री के, क्योंकि ये चाहते थे, क्योंकि इनके बिल्कुल बगल में क्लास है, जो वो भी जर्मनी की कंपनी कंबाइन बनाती है, तो ये भी जर्मनी से थे, तो वो कहते हम जर्मनी वाले इकट्ठे रह लेंगे, मोरिंडा के पास है। तो हमने कहा ठीक है, इन्होंने जगह चुन ली, उसके बीच में से एक रास्ता जाता था गांव को, तो कहते जी हमारी जमीन 2 हिस्सों में बट जाएगी फिर। तो मैंने गांव वालों को बुलाया, मैंने कहा आपको इससे डबल रास्ता बिल्कुल साइड पे देते हैं ना, गांव ही जाना है अपने, तो बल्कि उधर से शॉर्टकट है, आपको उतने से ज्यादा रास्ता देंगे। प्लस बाबा साहब को बोला कि जी इस गांव के लड़के लड़कियों को
प्रेफर करना, जी तो पैदल ही आएंगे आपकी फैक्ट्री में, आपके लिए भी फायदा है। तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, इनकी फैक्ट्री का जो सारी जमीन इकट्ठी हो गई और उनको रास्ता मिल गया। मैंने खुद बुलाया पंचायत को, 4 दिन में हमें क्लियरेंस मिल गई, क्लियरेंस हो गया सारा 4 दिन में। एक्चुअली कैंसिल हो गया था। हाँ, फिर आपके इंटरवेंशन से हमें 4 दिन में क्लियरेंस मिली और हमें 2 अगस्त तक अप्रूवल ले ली। हाँ जी। तो हम यहाँ सिंगल विंडो और सिंगल पेन रखा हुआ साथ में। बहुत सी स्टेट कहती है सिंगल विंडो, लेकिन विंडो में से बहुत सी विंडो निकलती है ना, उनका क्या करेंगे? पहले तो विंडो 1980 शुरू हुई थी, उसमें से कितना कुछ निकलता था। कंप्यूटर की भी तो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 1980 थी, विंडो तो एक थी, लेकिन बीच में घुस के तो पता नहीं किधर किधर चले जाते थे ना, वही हाल था। तो लेकिन हमने सिंगल पेन भी रखा है, उसी विंडो पे जो पेन है वो ही आपको क्लियरेंस देगा। किसी और पेन से साइन करवाने, वो विंडो वाला करवा के लाए, आपकी दिक्कत नहीं है, वो हमारी है। रेवोल्यूशनरी स्टेप जो अभी दूसरी स्टेट्स भी अभी फॉलो कर रही हैं, कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर, ये पहली बार हुआ है। ग्रीन स्टैम्प पेपर हमने इंट्रोड्यूस किया है इंडस्ट्री के लिए। आपने कोई फैक्ट्री लगानी है राजपुरा के पास, फरीदकोट के पास, मोगा के पास, आपने जमीन बाय नहीं करनी, आइडेंटिफाई करनी है। आपने 40 एकड़ जमीन चाहिए, आपने 40 एकड़ आइडेंटिफाई कर ली, हमारे पास आ जाओ, इन्वेस्ट पंजाब में आ जाओ या पोर्टल पे चले जाओ। तो हमारी फायर की टीम, CLU वाले, हमारी फॉरेस्ट की टीम, पोल्यूशन की टीम, सारी वहां पे जाएंगी। 2 हफ्ते लेंगे हम, 14 वर्किंग डे लेंगे। सारे वो देख के आएंगे, वो रिपोर्ट करेंगे, हाँ जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से क्लियर है। तो आपको वहीं से, कोई कचहरी में नहीं जाना, वहीं इन्वेस्ट पंजाब के इनके ऑफिसेज में तहसीलदार है, रेवेन्यू ऑफिसर बैठा है। आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर बाय करना है, थोड़ा महंगा होगा, कारण कि उसमें सारी जो आपकी NOCs हैं उनका सारा पैसा उसी में इंक्लूडेड है। आपने आज ग्रीन स्टैम्प पेपर से आपको कहा जाएगा, जमीन का जो मालिक है उसको बुला लो, रजिस्ट्री हो गई आज ग्रीन स्टैम्प पेपर पे, आपने आज ही पैसे दिए, कल विदिन 12 आवर्स आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। हम 12 घंटे भी आपका पैसा स्टक नहीं रखेंगे, सिर्फ इस चक्कर में कि CLU नहीं मिला, अभी फायर वाले आ गए, अभी पोल्यूशन वाले आ गए, अभी ये कहते हैं फॉरेस्ट वाले आ गए, ये कहते हैं जंगल है, जहां पेड़ है, इन पेड़ का क्या करेंगे। मतलब वो वाले चक्कर में कई बार बंदे ये सोचते हैं यार जमीन ही बेच देते हैं, यही महंगी हो गई है अब तो। 6-6 महीने, 8-8 महीने सर क्लियरेंस नहीं मिलती मलिक साहब, तो कैसे इंडस्ट्रियल सर्वाइव करेगा पैसा स्टक करके। तो हम चाहते हैं पैसा एक दिन भी स्टक ना हो। और ऐसे ही हाउसिंग के लिए हमने रेड कर दिया, आपको आपने ग्रुप हाउसिंग में जाना है, कुछ भी फ्लैट्स बनाने, आप रेड खरीदिए, सब आपको सीवरेज की क्लियरेंस, बिजली की क्लियरेंस सब कुछ मिलेंगी रेड में, उसमें सब कुछ पेड होगा। फर्ज करो आपने ग्रीन खरीदा, 6 महीने बाद कोई बाबू आया आपके पास, इंस्पेक्टर आया कोई इंडस्ट्री से या कोई इसी डिपार्टमेंट से, जी कागज दिखाइए, तो आपने ग्रीन दिखा दिया, दैट मीन्स ऑल क्लियर। ग्रीन स्टैम्प पेपर का मतलब है सब कुछ आपने लिया हुआ है। और कई ऐसी क्लियरेंसेज हैं या NOCs हैं जो 1 साल के लिए वैलिड हैं, उसके लिए दोबारा स्टैम्प पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट में जैसे स्टैंप लगती है डेट की, उसी पे नेक्स्ट ईयर तक की आपको स्टैंप मिल जाएगी, बस दैट्स इट। वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल वाला जो कोई भी क्लियरेंस 1 साल वाली ना हो, ताकि बार बार आना पड़े। 5-5 साल 4-4 साल तक हम लेके गए हैं कि एक बार क्लियरेंस करो तो आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। टूरिज्म में बहुत स्कोप है पंजाब में, बहुत ज्यादा स्कोप है, खासतौर पे रिलीजियस टूरिज्म तो है ही, गोल्डन टेम्पल या दुर्गाना मंदिर, या फिर आगे अगर जाओगे तो बगलामुखी बहुत ज्यादा, माता चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, सारा ही पंजाब के जरिए होता है। लेकिन अगर आप साइड पे आए, होशियारपुर, पठानकोट, बहुत ही कमाल, अनडिस्क्लोज्ड पंजाब,
आपको सुन के ताज्जुब होगा, हैरानी होगी, पंजाब के पास भी समुंदर है। पंजाब के पास अपना समुंदर है, चमरोड़ बोलते हैं उसको, पठानकोट से 20 किलोमीटर ऊपर है, डलहौजी रोड पे 57 स्क्वायर किलोमीटर और 410 फीट गहराई लेक है, चमरोड़ लेक। ये पहाड़ जम्मू कश्मीर का, ये हिमाचल का, ये पंजाब का, और सारी लेक पंजाब में आती है। इससे ज्यादा ग्रीन वाटर दुनिया में नहीं है जी, इससे ज्यादा ग्रीन, उसको मिनी गोवा भी कहते हैं। रावी को रोका हुआ है, रावी दरिया को बिल्कुल, जो मतलब आप पानी ऐसे पी भी सकते हैं। जो ये बहुत सी जो ये पानी वाली कंपनियां हैं, वहीं से उन्होंने प्लांट लगा रहे हैं, सीधा आता है वहां से, झरनों का पानी है बिल्कुल। और वहां से 30 किलोमीटर धर्मशाला एयरपोर्ट है, 20 किलोमीटर नीचे पठानकोट एयरपोर्ट है, और इधर डलहौजी है 20-25 किलोमीटर। तो टूरिज्म में और फूड प्रोसेसिंग में पठानकोट से ज्यादा मीठी लीची कभी दुनिया में नहीं है जी। लीची की प्रोसेसिंग, होशियारपुर का आम, इससे अच्छा आम नहीं है दुनिया में। फाजिलका, अबोहर, फिरोजपुर के किन्नू, बेंगलोर आते हैं यहां पे, हमारे किन्नू वहां पे।